हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर स्टोरी, moral based story, where we discuss the grammatical concepts, translation, and most important thing, vocabulary. Of course, we are going to discuss everything in this session. So without getting any late, let's get started. The greedy mosquito. So that story name is the greedy mosquito. The greedy means what? लालची मच्छर, है ना? Greedy means what? लालची मच्छर. Greedy we can also say. Greedy जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, मॉस्किटो नाउन है. तो greedy को हम लोग कह सकते हैं insatiable, राइट? एक और वर्ड यहाँ पे greedy के लिए आया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, insatiable, राइट? एक वर्ड ग्रीडी के लिए ये भी यूज किया जाता है, राइट? ग्रीड मतलब लालची और insatiable का मतलब भी क्या होता है? लालची होता है. ओके. avaricious एक और वर्ड है यहाँ पे जिसका मतलब क्या होता है? लालची. आप ध्यान रखेंगे यहाँ, लालची. avaricious, insatiable, capacious भी होता है इसका, तो ध्यान रखिएगा. One evening, a mosquito was feeling very hungry. एक शाम की बात है, यानी एक शाम, यानी कि वन इवनिंग. वन यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनर है, इवनिंग नाउन है. हालांकि ये पूरा का पूरा क्या है? एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखेंगे. अ मॉस्किटो वाज फीलिंग वेरी हंग्री, यानी एक संध्या, एक शाम, एक मच्छर को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी. फीलिंग हंग्री, उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी. क्योंकि ये पास्ट है, आप देख सकते हैं. वॉज से यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है. वॉज यहाँ पे क्या है? ये पास्ट टेंस का है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये इसका मेन वर्ब है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का ये टेंस है. ठीक है. उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी. अ मॉस्किटो इसका क्या है? सब्जेक्ट है. अ मॉस्किटो इसका सब्जेक्ट है. वेरी क्या है? एडवर्ब है. हंग्री यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है. ठीक है, भूख लगना. ही स्टार्टेड बजिंग साउंड ही स्टार्टेड बजिंग अराउंड अ मैन्स ईयर. उसने क्या है? एक इंसान के कान के नजदीक जाकर वर्ज करना शुरू कर दिया. वर्ज का मतलब होता है हमिंग साउंड, कह सकते हैं. वर्जिंग साउंड या हमिंग साउंड, यानी कि भनभनाना जिसको कहते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं, ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह है. किसके लिए आया है? इस मॉस्किटो के लिए है. मॉस्किटो यहाँ पे नाउन है, तो इसके लिए, चूंकि ये मॉस्किटो तो क्रिएचर है, लेकिन कहानी वगैरह में हम लोग अक्सर क्या करते हैं? किसी भी जानवर को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं. आपने लिटरेचर में, स्पेशली पोएटिक डिवाइस में, पर्सोनिफिकेशन का, पर्सोनिफिकेशन वर्ड के नाम सुना होगा. जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या नॉन ह्यूमन थिंग को किसी ह्यूमन क्वालिटी, यानी ह्यूमन की क्वालिटी उसे देते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ही स्टार्टेड, यहाँ पे एक वर्ड आया है स्टार्ट. यहाँ पे V2 है, यानी कि पास्ट टेंस का है, ये मेन वर्ब है. ठीक. स्टार्टेड वर्जिंग, उसने भनभनाना शुरू कर दिया. अब यहाँ पे स्टार्ट और बिगिन, ये ऐसे दो वर्ब है जिसके साथ हम लोग 2+V1 भी लगा सकते हैं, या स्टार्ट प्लस V4, यानी वर्ब प्लस ING. ये ध्यान रखिएगा. स्टार्ट वर्जिंग, तो यहाँ पे देख सकते हैं ING का फॉर्म लगा हुआ है. चाहे तो इसके बाद हम लोग क्या है? 2+V1 का यूज कर सकते हैं. स्टार्ट टू बज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टार्ट टू बज अराउंड अ मैन्स ईयर. अराउंड यहाँ पे प्रपोजिशन है. अ मैन, अ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? मैन्स. ये जेनेटिव केस है, यानी कि एपोस्ट्रोफे एस के पहले भी नाउन होता है और उसके बाद भी नाउन होता है. तो आप देख सकते हैं मैन भी नाउन है और ईयर भी क्या है? नाउन है. ये मैं बहुत बार अपने प्रीवियस सेशंस में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके ऊपर. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, कुछ समय के बाद. तो आफ्टर यहाँ पे क्या है? एज अ, कह सकते हैं कंजंक्शन स्टार्ट हो रहा है. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद. सम टाइम यहाँ पे क्या है? सम यहाँ पे डिटर्मिनर है, टाइम यहाँ पे नाउन है. ठीक है. द मैन गॉट वेरी इरिटेटेड,
यानी कि कुछ समय के बाद, यानी कि लगातार वो कान के पास भनभनाना शुरू करता है और कुछ समय के बाद वो इंसान क्या इरिटेट हो जाता है। इरिटेट का मतलब क्या होता है? इरिटेट का मतलब होता है ऑफेंडेड, गॉट एंग्री। यहाँ पे इरिटेट का मतलब क्या होगा? इरिटेट का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इरिटेट का मतलब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एंग्री या ऑफेंडेड, यानी कि नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, ठीक है, इरिटेट हो गया। वॉट डू यू वॉन्ट, वो पूछता है, वो इंसान इरिटेट होकर क्या पूछता है? वॉट डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि स्पीकर कौन है? मैन, और मैन ने क्या है? गॉट एंग्री, ठीक है। गॉट एंग्री का मतलब यहाँ पे क्या है? वेरी इरिटेटेड, यानी इरिटेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि ये इरिटेटेड के डिग्री को और ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। गॉट यहाँ पे V2 है, मेन वर्ब। द मैन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के बाद क्या पूछता? व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? ही आस्क्ड द मॉस्किटो, उसने मच्छर से पूछा। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ फुल स्टॉप है, यानी कि इसके बाद दूसरा है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट डू यू वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैंने प्रीवियस सेशन में भी इसको एक्सप्लेन किया है कि जब हम, हालांकि स्टोरी पास्ट में चल रही है, लेकिन जब हम किसी कॉन्वर्सेशन को लिखते हैं, ठीक है, जब स्पीकर के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और ये मान के चलते हैं कि कॉन्वर्सेशन अभी हो रहा है, कहानी मेरे आंखों के सामने घटित हो रही है, यानी कि वो इंसिडेंट मेरे आंखों के सामने हो रहा है। दैट इंसिडेंट इज गोइंग ऑन बिफोर आवर आईज, एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर दीज काइंड ऑफ sentences that quoted in inverted comma, it's in a present tense or it might be future tense as well. तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। ही आस्क्ड द मॉस्किटो, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये ही किसके लिए आया है? उस मैन के लिए, द मैन, इस मैन के लिए क्या है? ही आया, प्रोनाउन है। आस्क्ड V2 है, द डिटर्मिनर है, स्पेसिफाई कर रहा है किसको? मॉस्किटो को, यानी कि वही मॉस्किटो की बात की जा रही है, उसी मॉस्किटो की जिसका आप यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। वो क्या कहता है? ही आस्क्ड द मॉस्किटो, तो मॉस्किटो से उसने कहता है क्या? ही आस्क्ड द सर आई एम वेरी, अच्छा, ये मॉस्किटो से पूछता है क्या? व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? वो इंसान मॉस्किटो से पूछता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या जवाब दे रहा है? कोई जरूरी नहीं हो कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के पहले हो, ये जरूरी नहीं है। आपने अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है तो स्टेटमेंट के बाद भी रिपोर्टिंग वर्ब और सब्जेक्ट को रखा जाता है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, ठीक है। सर आई एम वेरी हंग्री, रिप्लाइड द मॉस्किटो, ठीक है। तो मॉस्किटो ने क्या रिप्लाई दिया? मॉस्किटो ने क्या रिप्लाई दिया? सर, संबोधित करते हुए, ठीक है, संबोधित करते हुए आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब ये भी देख सकते हैं प्रेजेंट में आई किसके लिए आया है? आई उस मॉस्किटो के लिए आया है, सब्जेक्ट है। एम यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। वेरी यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। और हंग्री यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। वेरी हंग्री, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। रिप्लाइड द मॉस्किटो, ठीक है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है? मेन वर्ब है V2। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू लेट मी हैव सम ऑफ योर ब्लड। अभी मॉस्किटो और भी क्या जवाब दे रहा है? देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि उसका दूसरा स्टेटमेंट है, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू लेट मी हैव सम ऑफ योर ब्लड। मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा कि अगर आप मुझे अपने बॉडी से थोड़ा सा मुझे खून पीने दें, यानी कि कुछ खून मुझे खाने दे या पीने दे के सेंस में आप लगा सकते हैं इसको, है ना। तो देखते हैं आगे क्या है। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू लेट मी हैव सम ऑफ योर ब्लड। आपका कुछ खून अगर मुझे मिल जाएगा, मैं पी लूंगा, तो मैं उसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा। ओके, तो इसका वर्ड क्लासिफिकेशन, आई किसके लिए आया है? ये उस मॉस्किटो के लिए सब्जेक्ट। वुड क्या है यहाँ पे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये V1 है, यानी कि मेन वर्ब। ग्रेटफुल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। इफ क्लाउज यानी कंडीशनल है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा कहूंगा। तो यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। दूसरा क्लाउज स्टार्ट हुआ है इफ से, यहाँ पे ये दूसरा क्लाउज है। लेट यहाँ पे मेन वर्ब है। मी ऑब्जेक्ट है। हैव, हैव क्या है? इस हैव एक
रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है हैव मी सम ब्लड। तो हैव यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इसको वर्ब कंसीडर कर सकते हैं। सम यहाँ पे डिटर्मिनर है ऑफ प्रीपोजिशन योर ब्लड। ब्लड यहाँ पे नाउन है, योर यहाँ पे डिटर्मिनर है, ठीक है, पॉजेसिव डिटर्मिनर, ठीक है। द मैन थॉट फॉर अ मोमेंट, उस इंसान ने थोड़े समय के लिए सोचा, थोड़े टाइम के लिए उसने सोचा। द मैन थॉट फॉर अ मोमेंट, ठीक है। द मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है, थॉट यहाँ पे V2 है। फॉर अ मोमेंट ये फिक्स सेंटेंस है। फॉर अ मोमेंट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए, ठीक है। ओके, ही फाइनली रिप्लाइड, थोड़े समय सोचने के बाद उसने रिप्लाई किया। ओके, उसने हामी भर दी, कहा ठीक है। उसने अंततः रिप्लाई किया। V2 यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, फाइनली एडवर्ब है जो कि इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। आगे बट कंजंक्शन है, लेकिन बट से यहाँ स्टार्ट हो रहा है क्या, कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा। अगर उसने हाँ भरी है तो इसका विपरीत स्टेटमेंट आएगा बट के बाद, यानी कि वो नेगेटिव में कुछ कहेगा या उसके खिलाफ भी कुछ कहेगा। लेट्स सी, बट यू आर अलाउड टू सक द ब्लड ओनली फ्रॉम माई हील। उसने तुरंत एक शर्त रख दी है, क्या रखा शर्त, लेकिन यू आर अलाउड, तुम्हें केवल क्या है, मेरे हील से ही, यानी कि एडी से ही क्या है, ब्लड लेना होगा, यानी पीना होगा, यानी सोखना होगा, ठीक है। वो कह रहा है कि तुम्हें मुझे एडी के जो हिस्सा है, तो एडी का जो हिस्सा है उसी से तुम्हें क्या है, ब्लड पीना पड़ेगा। ये कौन कहता है, वो इंसान जवाब दे रहा है, वो बोल रहा है। यू यहाँ पे किसके लिए है, उस पर्सन के लिए। आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, अलाउड। अच्छा, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अलाउड यहाँ पे क्या है, V3 है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में तुम्हें अलाउ किया जाएगा, मैं तुम्हें अलाउ करूंगा, तुम्हें अलाउ किया जाता है कि तुम मेरी एडी से क्या करोगे, हील से ब्लड को सक करोगे, ठीक है। 2 + V1 इंफिनिटिव है। द ब्लड ऑब्जेक्ट है इसका। ओनली डिटर्मिनर है, ऐसे इसको एडवर्ब मान के चले केवल। फ्रॉम यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है माई हील। माई वो जहां, वहां माई क्या है, वहां पे पॉजेसिव डिटर्मिनर है, और ये हील यहाँ पे क्या है, नाउन है। इफ आई कैच यू सकिंग ब्लड फ्रॉम एनीवेयर एल्स, अगर मैंने तुम्हें पकड़ा, अगर मैं तुम्हें पकड़ता हूं, पकड़ूंगा कहीं और, मेरे बॉडी के किसी और हिस्से से तुमने ब्लड पियोगे, यानी ब्लड निकालोगे, तो क्या होगा, इफ आई कैच यू सकिंग ब्लड फ्रॉम एनीवेयर एल्स आई विल किल यू। यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो शर्त क्या रखता है कि अगर हील को छोड़कर अगर तुमने मेरे बॉडी के किसी भी हिस्से से अगर ब्लड निकाला, पिया, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो इस इंसान का शर्त क्या है, इफ क्लाउज है, कंडीशनल वन, जब हम विल V1 और V5 और उधर विल का यूज करते हैं, या मॉडल ऑक्सिलरी में कैन मे का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पहला क्लाउज हो गया, ये यहां से यहां तक पहला क्लाउज, और इसके बाद ये दूसरा क्लाउज, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है और ये डिपेंडेंट क्लाउज है। चलिए मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है और ये डिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है। इफ यहाँ पे कंडीशनल है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैच इसका मेन वर्ब है, यू इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सकिंग, सकिंग मतलब पीना, ब्लड फ्रॉम एनीवेयर एल्स, यानी कि किसी और भी हिस्से से, ठीक। आई विल किल यू, आई यहाँ पे एक दूसरा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और यू इसका ऑब्जेक्ट है। द मॉस्किटो फ्लू टू द हील, अब मॉस्किटो जो था, वो मच्छर जो था, उड़कर कहाँ गया, उसके हील के पास, उसकी एडी के पास, ठीक। तो मॉस्किटो यहाँ पे फिर से एक सब्जेक्ट है। फ्लू ये पास्ट है, मेन वर्ब V2 टू दी हील, 2 + V1 हील के पास। द स्किन ऑफ द हील वॉज वेरी टफ, अब द स्किन यहाँ पे क्या है, द स्किन ऑफ द हील, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन फ्रेज के रूप में आया है, ठीक है। फ्रेज यानी कि ये 4 से 5 वर्ड का समूह है जो कि एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। द स्किन ऑफ द हील, यानी कि वो कहा गया, द स्किन ऑफ द हील वॉज वेरी टफ, यानी कि जो हील एडी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो काफी ज्यादा टफ होता है, दूसरे यानी कि हमारे बॉडी का जो दूसरे हिस्से हैं उससे काफी ज्यादा टफ होता है। हमारे एडी का जो एक मांसपेशियां होती हैं वो टफ होते हैं, कठोर होता है। वॉज वेरी टफ, तो ही बता रहा है कि ये क्या है, बहुत टफ था। ये पास्ट है यानी लिंकिंग वर्ब है,
वेरी टफ, टफ यहाँ पे एडजेक्टिव है और वेरी यहाँ पे एडवर्ब है जो कि टफ को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी टफ, बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, एक और क्लॉज को जोड़ेगा ये। द मॉस्किटोज नीडल ऑलमोस्ट ब्रोक वाइल ट्राइंग टू गेट थ्रू द स्किन, यानी कि मॉस्किटो का जो नीडल है, नीडल कहने का मतलब उसकी जो एक सुई जैसी जो नीडल होती है जिससे कि वो ब्लड को सक करता है, वो लगभग टूट ही गया था, ऑलमोस्ट ब्रोक वाइल ट्राइंग टू गेट थ्रू द स्किन। जब वो अपने नीडल को उसकी एड़ी में जब चुभो रहा था तो इतना कठोर होने के कारण उसकी नीडल ऑलमोस्ट ब्रोक, लगभग टूट ही चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मॉस्किटोज नीडल, फिर से यहाँ पे एपोस्ट्रोफ जेनेटिव केस का यूज हुआ है, इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है, और ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है, ब्रोक, ठीक है। ब्रोक यहाँ पे क्या मेन वर्ब है, V2। वाइल, वाइल क्या है, कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। वाइल के साथ जब भी किसी वर्ब का यूज होगा वो आईएनजी के फॉर्म में होगा, यानी कि वाइल के बाद जब भी कोई क्लाउज आएगा वो आईएनजी फॉर्म में ही आता है। वाइल ट्राइंग टू गेट थ्रू द स्किन, ट्राइंग आप देख सकते हैं V4, 2 + V1 थ्रू, प्रपोजिशन है थ्रू द स्किन। थ्रू द स्किन कहने का मतलब जब उसको चुभोने की कोशिश कर रहा है, थ्रू द स्किन। गेट थ्रू द, यहाँ पे गेट थ्रू एक साथ आएगा, यानी कि के द्वारा, गेट थ्रू यानी कि जब उसको चुभोने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इवन सो, यहां तक कि द मॉस्किटो डिडंट कंप्लेन। अभी क्या है, इवन सो जो क्या है, ये एक एडवर्बियल है जो इस पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी उसको मॉडिफाई कर रहा है। यहां तक कि उसने क्या है, इसके बारे में उसके नीडल वो चुभा नहीं पा रहा है और उसको परेशानी हो रही है, इसके बावजूद भी उसने क्या है, कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, किससे, द मॉस्किटो डिडंट कंप्लेन, ठीक है। किससे, उस इंसान से। डिडंट यहाँ पे क्या है, V2 है, नेगेटिव है ये, तो से यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पे V1 है, ठीक है। डिड नॉट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। द मॉस्किटो यहाँ पे फिर से एक सब्जेक्ट है, कंप्लेन यहाँ क्या है, वर्ब है, डिडंट कंप्लेन। आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय के बाद, ये फिक्स सेंटेंस है, आफ्टर अ वाइल। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा था आफ्टर अ मोमेंट, है ना, फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, उस तरीके से आफ्टर अ वाइल ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, थोड़े समय के बाद। इसका मतलब होता है आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, आफ्टर अ वाइल। द मॉस्किटो ग्रू टायर्ड ऑफ सकिंग ब्लड फ्रॉम द टफ स्किन ऑफ द हील्स। अब मॉस्किटो जो क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, ग्रीव V2 है, यहाँ ग्रीव की जगह पे गॉट का भी यूज किया जा सकता था, गॉट टायर्ड, यानी कि वो थक गया लगातार कोशिश करने के। टायर्ड, टायर्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। ग्रीव टायर्ड और गॉट टायर्ड ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, सकिंग ब्लड यहाँ ऑब्जेक्ट है इस प्रोपोजिशन का, फ्रॉम प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द टफ स्किन। फिर ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द हील्स, ठीक है। यानी कि वो इतना प्रयास उसने किया ब्लड को निकालने के लिए उसके हील से कि वो एकदम थक चुका था पूरी तरीके से, क्या है, वो एग्जॉस्ट हो चुका था। टायर्ड का मतलब एग्जॉस्टेड है ना, टायर्ड, टायर्ड जिसको कहते हैं, यानी पूरी तरीके से थक चुका था। स्किन ऑफ द हील्स, ही स्टार्टेड आइंग द सॉफ्ट स्किन ऑफ द एंकल। अब चूंकि वो विफल हो चुका है, he was failed to just suck the blood from the lower part of the leg, that's the heel, and after that he was trying to keep an eye on the other part of the body, ठीक है। अब वो क्या है, वो बॉडी के दूसरे हिस्सों पे क्या अपनी नजर जमाने लगा, अपनी नजर क्या है दूसरे हिस्सों में जमाने लगा कि मैं ब्लड कहां से निकाल पाऊंगा, ठीक है। सेम यहाँ पे he started, he यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्टार्टेड यहाँ पे V2, enjoying अभी आई तो से ये V4 है। अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि अक्सर स्टार्ट और बिगिन के साथ 2 + V1 या V4 का यूज किया जाता है, ठीक है। ही स्टार्टेड आइंग द सॉफ्ट स्किन ऑफ द एंकल, यानी कि एंकल का जो सॉफ्ट स्किन कौन सा होगा, एंकल का जस्ट ऊपर वाला हिस्सा सॉफ्ट स्किन होगा, ठीक। द सॉफ्ट स्किन ऑफ एंकल, तो ये यहाँ पे क्या है, द सॉफ्ट यहाँ पे क्या उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सॉफ्ट स्किन, स्किन नाउन है और सॉफ्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ऑफ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द एंकल, द डिटर्मिनर है, एंकल नाउन है। ही जस्ट couldn't resist it and
स्ट्रक हिज स्ट्रॉ इनटू द एंकल, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, स्टॉप नहीं कर पाया, कमांड नहीं कर पाया, ठीक है। ही जस्ट कुडेंट, ही सब्जेक्ट है, जस्ट यहाँ पे क्या है, ये एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है, कुडेंट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, रेजिस्ट यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है V1, ठीक है, ये मेन वर्ब है। इट किसको, अपने आप को, इट किसके लिए आया है, वो मॉस्किटो के लिए आया है, तो ये ऑब्जेक्ट है। एंड कंजंक्शन है, स्ट्रक हिज स्ट्रॉ इनटू द एंकल, वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने अपने क्या है, स्ट्रॉ को यानी कि अपने नीडल को उसके एंकल में क्या है, स्टक कर दिया, यानी उसने घोंप दिया, उसमें डाल दिया, ठीक है। तो स्टक यहाँ पे V2 है, क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है, तो इधर V2 है, क्योंकि इधर पास्ट में है, कैन का पास्ट फॉर्म है कुडिन, तो यहाँ भी क्या होगा, V2 होगा। हिज स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यहाँ पे नाउन है, हिज यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट, पॉजेसिव डिटर्मिनेंट, इनटू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द एंकल। The man jumped with surprise when he felt the pain and slapped the mosquito away. जब जैसे उसने अपना नीडल उसके थोड़ा सॉफ्ट वाले स्किन में उसने डाला, तो मैन क्या है, वो जो इंसान है, पेन से नहीं, दर्द से उछल पड़ा, सडन सरप्राइज हो गया, यानी कि आश्चर्य हो गया वो, ठीक है। और उसने क्या किया, he felt the pain, उसने उसको दर्द महसूस होने लगा, एंड स्लैप द मॉस्किटो अवे, और उसने अपने हाथ से क्या है, मॉस्किटो को मार डाला, यानी से वहां से भगाने के लिए उसने उस मॉस्किटो को मार डाला। लेट्स सी, द मैन सब्जेक्ट है, जंप यहाँ पे V2 है, विद यहाँ पे प्रपोजिशन है, सरप्राइज यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है, आश्चर्य से, ठीक, विद सरप्राइज, तो सरप्राइज यहाँ पे क्या है, विद सरप्राइज, यस, इसको एडजेक्टिव ही मान सकेंगे, मानते हैं हम लोग। व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है, ही यहाँ पे अनदर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कंजंक्शन आया है तो दो क्लाउज होंगे, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। V2 यहाँ पे फेल्ट मेन वर्ब, द पेन इसका ऑब्जेक्ट है, किसका, स्पेल्ड का, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, स्लैब। देख सकते हैं कि एंड के पहले भी V2 है और एंड के बाद भी क्या है, पहले भी V2 है, उसके बाद भी V2 है, तो एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जो सेम कैटेगरी के सेम रैंक के वर्ड को जोड़ता है। तो आप देख सकते हैं फेल्ट यहाँ भी है, स्लैब यहाँ भी है, दोनों V2 है। द मॉस्किटो अवे, ठीक है, द मॉस्किटो ऑब्जेक्ट है, अवे यहाँ पे स्लैब्ड अवे के साथ आया है, दोनों एक साथ। इसका स्लैब्ड अवे का मतलब होता है मारकर हटाना, हिट समबडी और समथिंग अवे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मॉस्किटो को अपना ब्लड भी नहीं मिला और उसको मार दिया भी गया, he was killed by the man, okay, so that is the story. I hope it is clear to everyone, it clears to everyone. So if you like my video, the way of explanation, please do subscribe my channel and share my videos as much as possible. Okay, we'll meet again in the next session with another video. Till then, namaskar.